नमस्कार, जय हिंद साथियों। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जून 2024 और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर की। जिन छात्रों ने पिछला जून का एग्ज़ाम दिया है और अब ये री एग्ज़ाम भी दिया है, तो सबसे बेहतर वो बता सकते हैं कि इस बार का जो पेपर है वो पिछले के मुकाबले कैसा था। यूँ तो काफ़ी बातें होती हैं क्योंकि ऑफ़लाइन पेपर तो था नहीं, क्योंकि अगर पेपर आ जाए तो उसके माध्यम से ये पता चल जाए कि पेपर का स्तर कैसा था। क्योंकि अब इसके बारे में सबसे अच्छा वो स्टूडेंट्स बता सकते हैं जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन मोड पर ये पेपर था। तो इसीलिए मैं अपने 2 स्टूडेंटों से इसी पेपर के बारे में, क्योंकि उन्होंने पिछला ये पेपर भी दिया था और ये पेपर भी दिया था, तो इसमें क्या अंतर है, क्या परिवर्तन है, और फिर लास्ट में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि जो पेपर है अगर उसका लेवल जैसा है तो कट ऑफ भी कितनी जा सकती है। तो इसी से संबंधित मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा, और सबसे पहले मैं पूछूंगा आदित्य से। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर देखा जाए तो पेपर ओवरऑल काफ़ी लेंथी था। अच्छा अच्छा। और इस बार जो प्रशासन हो गए या फिर जो आर्किटेक्चर्स हो गए, चित्रकला हो गई, इन सब से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के साथ जो दक्षिण भारत से पल्लव हो गए, चोल हो गए, विजयनगर हो गए, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार। और सर पेपर मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा जो जून का पेपर था उससे ये पेपर थोड़ा हाई लेवल था और ठीक था सर। पेपर आफ्टर ऑल अच्छा था। और फर्स्ट पेपर कैसा था? फर्स्ट पेपर सर हार्ड था। फर्स्ट पेपर की जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज काफ़ी हार्ड आई है इस बार। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो टर्म्स पूछी गई है वो काफ़ी हार्ड टर्म्स थी इस बार। और डीआई वगैरह थी वो काफ़ी लेंथी डीआई आई है इस बार। और पेपर ठीक है, मतलब जो बच्चे पढ़ कर के गए अच्छा, हैं, जिन्होंने अच्छी जिन्होंने तैयारी की अच्छी उनके लिए तैयारी बेहतर है। की है उनके लिए पेपर अच्छा था। और जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनका मुझे नहीं लगता कि पेपर पूरा भी हो पाया होगा 3 घंटे में, इतना अच्छा लेंथी पेपर था। अच्छा अच्छा। बस। मैं आपकी बात कराऊंगा पेपर का, क्योंकि उन्होंने पिछला पेपर भी दिया है और ये पेपर भी दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था, तो मैंने जून का भी एग्ज़ाम दिया था और अभी मैं री एग्ज़ाम में भी आज बैठ के आया हूँ, एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो मुझे लगा कि जून के एग्ज़ाम से इस बार लेवल थोड़ा हाई किया गया है, बट इस बार एग्ज़ाम में इतना सरप्राइज़ नहीं हो पाए क्योंकि पिछली बार हमें क्रोनोलॉजी देखने को मिली थी। अच्छा तो हम उसी तरह से प्रिपेयर करके गए थे कि वापस से क्रोनोलॉजी आने का चांस था। पहले कथन निष्कर्ष पे बातें होती थी, बट धीरे धीरे वो सब गायब हुआ। अब पिछले में हम सरप्राइज हुए, क्रोनोलॉजी आई। अच्छा। बट इस बार हमने उसके लिए भी प्रिपेयर किया था। और जैसे कि पिछले पेपर में, प्रीवियस पेपर में भी काफ़ी टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स थे जिनसे क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। जी। तो इस बार भी एक दो टॉपिक्स को स्किप किया गया है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है बट उस पर क्वेश्चन आए नहीं। और एक दो टॉपिक और है जिनमें लगता था कि क्वेश्चंस आएंगे बट ऐसा हुआ नहीं। एक दूसरी बात करते हैं इतिहास दर्शन की। हिस्टोरियोग्राफी में भी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ही लगा कि जो बेसिकली आए हैं। और हाँ, बट ओवरऑल पेपर काफ़ी लेंदी बना रखा था इस बार। और पेपर लेंदी होने के साथ साथ थोड़ा लेवल भी जून के लेवल से काफ़ी हाई लेवल किया इन्होंने। और बात करें तो स्टूडेंट्स की, काफ़ी स्टूडेंट्स ने तो स्किप भी किया ये एग्ज़ाम, क्योंकि जून वाले के बाद लोगों ने दिसंबर का सोच रखा है। ये तो बात स्टूडेंट्स भी सर ओवरऑल 50% के आसपास आज प्रेजेंट थे। और अब लग रहा है कि जिसने तैयारी की थी, ठीक ठाक तैयारी की थी, तो उसका पेपर लगभग ठीक जाना चाहिए। बाकी जिसकी तैयारी नहीं थी उसका तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पेपर ऐसा बना रखा है कि जिसने तैयारी नहीं की वो सोच भी नहीं सकता एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं जो आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं दिसंबर 2024 के लिए, तो लास्ट में एक निष्कर्ष ये भी निकल कर आता है, क्योंकि अब हमें चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, हमें सभी को पढ़ना पड़ेगा। पहले कथन कारण वाले बहुत प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब हम कथन कारण वाले की बात करते हैं तो बहुत ही कम प्रश्न हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता से आज तक प्रश्न आए हैं, चाहे वो मैचिंग में पूछे गए हों चाहे क्रम अनुसार पूछे गए हों उत्खनन से संबंधित, लेकिन इस बार हमें उसमें से भी देखने के लिए नहीं मिले। और अब आपको करना क्या है, जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं
जो छोटे छोटे से वंश हैं, तो आपको अब इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनके जो शासक हैं उनको भी आपको क्रमानुसार पढ़ना पड़ेगा। तो आपको तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरह करनी पड़ेगी। और एक बात ये भी है, जिन स्टूडेंट्स को ये लगता था कि जो MCQ जो PYQ जो क्वेश्चन हैं उसके आधार पर हम नेट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अब वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रश्न अब बहुत अलग आ रहे हैं। क्योंकि क्रम अनुसार, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, तिथि अनुसार जमाने वाले प्रश्न आ रहे हैं, और ऐसे प्रश्न पहले नहीं पूछे जाते थे। सही बात कर रहा हूँ ना? जी हाँ, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। तो बस ये है कि इस बार का जो पेपर है पिछले के मुकाबले काफ़ी हार्ड पेपर है। और दूसरा है जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी मुझे लगता है कि काफ़ी कम जाने की संभावना है, क्योंकि कट ऑफ में भी इस बार परिवर्तन हमें देखने के लिए पेपर वन मिलेगा। थोड़ा हार्ड बना रखा है सर। पेपर वन में भी ऐसा नहीं है कि जैसे जून का एग्ज़ाम था तो उसमें पेपर वन ठीक था लेवल, बट इस बार लेवल को काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है। अच्छा। जो लैंग्वेज है पेपर की वो इस बार हार्ड रखी गई है, तो क्या है बच्चों को क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कत हुई है। जो हमने भी पेपर अटेम्प्ट किया है वो कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, तो इस बाइलिंगुअल वजह से से करना पड़ा है। काफ़ी दिक्कत हुई है पेपर को समझने में। तो वो क्या है टाइम कंज्यूम वहाँ हो गया, तो इस बार लगता है कि कट ऑफ डाउन जाएगी। तो ये है कि इस बार की जो कट ऑफ की हम बात करते हैं तो कट ऑफ भी इस बार काफ़ी डाउन जाएगी। और दूसरा है कि इस बार लग रहा है कि इस बार शायद एग्ज़ाम में पूरी तरीके से एक पारदर्शिता रखी जाएगी, तो कट ऑफ बहुत कम जाने की संभावना है। क्योंकि